तो वृंदावन का नाम सुनते ही हाँ, बांके बिहारी जी का ख्याल आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मन में वही छवि बनती है। आज हम उन्हीं के मतलब उस दिव्य आकर्षण के पीछे की कहानी और कुछ जो अनोखी बातें हैं उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ जरूर। हमारे पास जो जानकारी है वो स्वामी हरिदास की भक्ति से शुरू होती है, फिर बिहारी जी कैसे प्रकट हुए और उनसे जुड़ी जो रस्में हैं। हाँ, कई अनोखी परंपराएं हैं वहाँ। वही। हाँ। तो हमारा मकसद है कि ये जो प्रसिद्ध विग्रह है इसके पीछे की कथा और इसका खास महत्व क्या है इसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है स्वामी हरिदास से। आपने सुना होगा, तानसेन के गुरु थे वो। हाँ हाँ, महान संगीतज्ञ तानसेन के गुरु। बिल्कुल। तो कहते हैं वो वृंदावन के निधि वन में अपनी कुटिया में रहते थे और कृष्ण भक्ति में ऐसे डूबे रहते थे, मतलब दुनिया की कोई सुधि नहीं थी। पूरी तरह समर्पित। हाँ, तो एक दिन वो पूरे मन से अपने इष्ट को याद करते हुए कुछ गा रहे थे। अपनी धुन में। हाँ, अपनी ही धुन में। और कहते हैं कि उनकी पुकार सुनकर साक्षात राधा और कृष्ण जी उनके सामने आ गए। ओहो, अद्भुत क्षण रहा होगा वो तो। वही तो, स्वामी हरिदास तो जैसे बस सुधबुद्धि खो बैठे। उन्होंने फिर हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु आप इसी रूप में यहीं धरती पर विराजें, ताकि बाकी भक्त भी दर्शन कर सके। हाँ बिल्कुल, ताकि सब आपके दर्शन पा सकें। भगवान मुस्कुराए, पर उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त? कैसी शर्त? उन्होंने कहा कि देखो, दर्शन लगातार नहीं होंगे। अगर भक्त मुझे एकटक देखते रहे तो वो अपनी दुनियादारी, अपने कामकाज सब भूल जाएंगे, जैसे स्वामी जी उस वक्त सब भूल गए थे। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो मतलब एक तरह से भक्तों की भलाई के लिए ही। हाँ, ऐसा ही लगता है। और इसी शर्त का नतीजा है शायद वो त्रिभंगी रूप। त्रिभंगी, हाँ, बताइए उसके बारे में। हाँ, त्रिभंगी मतलब शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ, गर्दन, कमर और घुटनों से। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों की शक्ति और प्रेम वो इस एक विग्रह में समा गए। ओह, तो दोनों का सम्मिलित रूप। हाँ बिल्कुल, इसीलिए नाम पड़ा बांके, यानी टेढ़े जो मुड़े हुए, जो उनके उस खास आकर्षण को दिखाता है। और बिहारी मतलब रमण करने वाले, आनंद लेने वाले, लीला करने वाले। वाह, तो ये सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि प्रेम और शरारत का एक जीवंत रूप है। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, तो वो जो शर्त वाली बात थी उसका असर आज भी दिखता है क्या मंदिर में? हाँ हाँ बिल्कुल। आज भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर में दर्शन लगातार नहीं होते हैं। हर थोड़ी देर में विग्रह के सामने पर्दा डाल दिया जाता है, फिर हटाया जाता है। अच्छा, तो ये उसी वजह से है। जी, मान्यता यही है कि बिहारी जी की आंखों में इतना तेज है, इतना आकर्षण है कि कोई उन्हें ज्यादा देर तक एकटक देखे तो वो अपनी सुध-बुध खो सकता है, दुनिया से एकदम विरक्त हो सकता है। ओह, तो ये सीधे-सीधे भगवान की उसी बात से जुड़ता है जो उन्होंने स्वामी हरिदास से कही थी। ये पर्दा मतलब सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये शायद हमें याद दिलाता है कि दिव्यता इतनी प्रबल है कि उसे लगातार झेलना या समझना शायद इंसान के बस में नहीं। उसका अनुभव वो अक्सर क्षणिक ही होता है। ये तो वाकई बहुत अनोखी बात है। और भी कुछ खास रस्में हैं ना मंदिर की, सुना है? हाँ, कई हैं। जैसे एक बड़ी खास बात है कि बांके बिहारी मंदिर में सुबह की मंगला आरती नहीं होती। अरे, मंगला आरती तो मंदिरों में सबसे पहले होती है सुबह। हाँ, आमतौर पर, लेकिन यहाँ नहीं। मान्यता यह है कि बिहारी जी बाल स्वरूप में हैं और उन्हें सुबह-सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं। आहा, अच्छा, मतलब उनको आराम से सोने दिया जाता है। बिल्कुल, उनके आराम का, उनके नटखट स्वभाव का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये तो मजेदार है। और एक बात मैंने सुनी थी, क्या ये सच है कि वो दूसरे कृष्ण स्वरूपों की तरह कोई हथियार जैसे सुदर्शन चक्र वगैरह नहीं रखते? हाँ, आपने सही सुना है। जहाँ कृष्ण के कई रूपों में आपको सुदर्शन चक्र या दूसरे अस्त्र-शस्त्र दिखते हैं, वहीं बांके बिहारी जी के पास बांसुरी के अलावा कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वृंदावन में उनका रूप राजा या योद्धा का नहीं है। वो यहाँ प्रेमी हैं, लीला रचने वाले हैं। यहाँ उनका स्वरूप माधुर्य और प्रेम का है, ऐश्वर्य या शक्ति का उतना नहीं। समझ गई। और निधिवन, जहाँ स्वामी हरिदास को दर्शन हुए थे, वहाँ का क्या रहस्य है? कहते हैं आज भी रात में कोई नहीं रुकता वहाँ। हाँ, निधिवन का वो रहस्य तो आज भी वैसे का वैसा ही है। लोगों का मतलब गहरा विश्वास है कि सूर्यास्त के बाद आज भी राधा कृष्ण अपनी गोपियों के साथ वहां रास रचाते हैं। आज भी? हाँ, इसीलिए शाम होते ही पूरा इलाका खाली करा दिया जाता है। इंसान, जानवर, पक्षी, कोई भी वहां नहीं रह सकता। और अगर कोई रुक जाए तो? कहते हैं जो भी छिपकर रुकने की कोशिश करता है वो या तो अंधा हो जाता है, या पागल, या फिर सुबह मिलता ही नहीं।
अरे बाप रे। और सुबह जब पुजारी वहां जाते हैं तो कहते हैं कि उन्हें पान के बीड़े रखे हुए मिलते हैं, दातून कुछी हुई मिलती है, बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है। जैसे रात में सचमुच कोई वहां रहा हो। ये सब बातें तो उस जगह के रहस्य को और गहरा कर देती हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बाके बिहारी जी का ये स्वरूप भक्ति की देन है, प्रेम का प्रतीक है। हाँ, भक्ति से ही प्रकट हुए हैं। और उनकी पूजा का तरीका, उनके दर्शन की वो झलक, ये सब उनके चंचल, भक्तवत्सल और थोड़े रहस्यमयी स्वभाव को दिखाते हैं। बिल्कुल। ये कथाएं हमें यही बताती हैं कि दिव्यता कोई बहुत दूर की या बहुत गंभीर चीज ही नहीं है हमेशा। बिल्कुल। वो हमारे बीच शरारती, सुलभ, प्रेम करने वाले रूप में भी हो सकती है। और अंत में शायद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम। हाँ, बताइए। कि भगवान और भक्त के बीच ये जो जानबूझकर की जाने वाली लुका छिपी है, ये रुक रुक कर होने वाले दर्शन, ये हमें आस्था के स्वभाव के बारे में या परमात्मा को अनुभव करने के तरीके के बारे में क्या सिखाते हैं? क्या ये एक इशारा है कि दिव्य अनुभव हमेशा हमारी पकड़ में नहीं होते, वो आते जाते रहते हैं, बस एक झलक देकर? सोचने वाली बात है।